हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो बचा हुआ रिमेनिंग आपका जो टेंस का वीडियो था उसको लेके आया हूं। जो हम बात करेंगे आज आपका किस चीज़ के बारे में। पहले वीडियो में टेंस का हम बता चुके थे, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, साथ साथ उसके साथ जो टेंस से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड जितना भी आपका जो बेसिक टर्म था उसको बता दिया गया था। अब हम बात करेंगे जो बचा हुआ आपका पास्ट का बचा हुआ था 3 टेंस और आपका फ्यूचर का भी बचा हुआ था 3 टेंस, तो उसको हम आज बात करेंगे। तीनों और तीन वो छो के बारे में आज हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि इसके बाद हम नरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और नरेशन में आपको पता होना चाहिए कि बार बार हम बोलते हैं कि नरेशन और वॉइस ये दोनों बनाने के लिए आपको टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। और नरेशन और वॉइस में ही नहीं है, हर जगह पे आपको टेंस का यूजेज है। आपको पहले भी बता चुके हैं, फिलर है, ये सब सारे चीज में एग्जाम में भी आपको क्या होगा, फायदा होगा अगर आपका टेंस कंप्लीट है। तो इसीलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बाकी बचा हुआ था आपका पास्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे बेसिक उसी दिन हम बता दिए थे। अगर जो अच्छे से देखे होंगे तो उनको इसको बताने का जरूरत नहीं होगा, वो पहले ही उनका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को कंफ्यूजन होगा, अगर इस वीडियो को देखने के बाद उनका कंफ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका किस चीज के बारे में, तो पास्ट आपका कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और आपका पास्ट इंडेफिनिट उसी को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। और उसी में आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, खत्म हो चुका था, प्रेजेंट का भी चारों खत्म हो चुका था। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, चलिए देखिए फास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, इसी को हम बता चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस को आप और क्या बोल सकते हैं, इसको पास्ट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं इसको। चलिए देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बात करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर पहले वीडियो में हम सारा बता चुके हैं। जब तक पहले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखेगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर का बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर बात करेंगे तो किस चीज का बात करेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव का बात करेंगे। अफर्मेटिव क्या होगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वाज या वर आएगा, वाज या वर, प्लस आपका भी4 आ जाएगा, प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका OW अगर देना है तो OW अदर वर्ड्स दे सकते हैं। सेम चीज अगर इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर बात करेंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, बार बार बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में प्रॉब्लम है, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर हम बताए हैं अफर्मेटिव का, सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब होता है, और प्लस उसके बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसी पे सारे टेंस, अगर आपको सिर्फ ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को आपको ध्यान में रखना है। ये अगर आपको ध्यान में है तो आप सारे टेंस को खुद से लिख सकते हैं, सिवाय आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वही सिंपल प्रेजेंट और आपका सिंपल पास्ट, इसको छोड़ के, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, बता चुके हैं। चलिए देखिए, वाज या वर, सेम चीज यहां पर लिख दीजिए, वाज या वर, प्लस यहां नॉट हो जाएगा, और प्लस वही चीज भी4 प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिए, और आपका प्लस अगर OW देना है तो OW दीजिए। कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट तक ही जाता है, कहीं कहीं पर अब देखने के लिए मिल रहा है, नया बुक है उसमें आप देखिएगा तो वहां अदर वर्ड्स भी अब देखने के लिए जोड़ दिया गया है। चलिए देखिए, निगेटिव के बाद अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या होगा स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव अगर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को सीधे क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं, काम हो जाता है। अब यहाँ वाज या वर पहले कर दीजिए, वाज या वर पहले कर दीजिए, उसके बाद आपका सेम जैसे है सब्जेक्ट है वैसे कर दीजिए, प्लस आपका भी4 है कर दीजिए, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है कर दीजिए, प्लस OW है। हाँ, एक चीज याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। इसका एक और चीज आपको बताना, लिखना भूल गए, वो आपका बचा होता है इसका पहचान। जनरली इसका जो पहचान था, रहा था, रही थी, और आपका जनरली रहे थे, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट में। जनरली और भी स्पेशल केस होता है जिसको हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो स्पेशल क्या जानिएगा, आपको जब तक बेसिक नहीं पता होगा तो स्पेशल तो बहुत दूर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल। अगर हम बात करेंगे जैसे राम आम खा रहा था, क्या बनेगा इसका, सिंपल सा अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम है,
उसके बाद आता है वाज या वर्त, राम के साथ सिंगुलर है तो राम के साथ वॉज लगेगा। फिर यहाँ भी फुर, तो वर्ब कौन सा है, खाना, खाना का ईट है तो ईटिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या है, क्या खा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट में आएंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या खा रहा है, आम खा रहा है, अ मैंगो, ओनली मैंगो नहीं क्योंकि काउंटेबल है तो यहाँ पर ये देना जरूरी है, बस बन गया। इसी में अगर हम बोलेंगे तो राम वॉज, अब ये आसान है आपका, राम वॉज अगर नेगेटिव बनाइएगा तो राम वॉज नॉट कर दीजिएगा प्लस सेम ये जो लिखा हुआ है, अगर हम बात करेंगे तो मतलब यही ईटिंग और मैंगो, बस बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव, तो वॉज राम, इसी को वॉज को आगे कर दीजिए, बस बन गया, वॉज राम ईटिंग अ मैंगो, और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क दे देना है। ये इंपॉर्टेंट है, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये चीज को याद रखना है। बस खत्म हो गया, इसी पे राम आम खा रहा है, सीता नाच रही है, नाच रही थी क्योंकि पास्ट है, वह गा रहा था, तो इस सब टाइप का जैसे अगर हम बात करेंगे, वह गा रहा था, वह गा रहा था, बस यही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह गा रहा था तो यहां ही हो जाएगा, ही इज, ही के साथ इज होगा, सिंगिंग, बस बन गया क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। फिर अगर बोलेंगे तो ही इज नॉट सिंगिंग, अगर इसी का इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो इज ही सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क दे दिए लास्ट में, बन गया। तो ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आपको पता होना चाहिए क्या, तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आपका आता है किसके बारे में, तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आएगा आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसको याद रखना है। पास्ट परफेक्ट में आपका क्या होता है, चुका था, चुकी थी, जनरली, जनरली ध्यान रखना है क्योंकि अब अलग अलग केस आता है। बहुत लोग ये भी बोलता है आपको कि अब रहा है रही वाला जमाना गया, तातेती वाला जमाना गया, लेकिन ठीक है भाई, पहले आपको वो भी तो पता होना चाहिए, जब तक वो भी नहीं पता है तो स्पेशल केस क्या जानिएगा, चुके थे, इस टाइप से आपको देखने के लिए सेंटेंस मिलेगा लास्ट में। तो बस बन गया सिंपल, जो आपको पास्ट जो प्रेजेंट बताए थे, राम आम खा चुका है तो राम हैज ईटेन अ मैंगो, यहाँ पर पास्ट है तो राम वाज ईटेन अ मैंगो, ये राम हैज ईटेन अ मैंगो, राम हैड, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड हो जाएगा, फिर सिर्फ हैड, समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें हैड ही होता है, तो हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW, अदर वर्ड्स कर दिए। अगर इसी का नेगेटिव का बात करेंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, नेगेटिव में क्या होगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस V3 हो जाएगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस OW अगर देना है तो OW दे दीजिए। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इसका इंट्रोगेटिव देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, हैड को बस आगे कर दीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW और प्लस क्वेश्चन मार्क, बस बन गया, यही तो है इसका। अब इस पे एग्जांपल्स अगर देखना है आपको तो सीधा सा एग्जांपल, कोई सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, राम ही पे ले लीजिए, राम, देखिए राम, राम आम खा चुका था, चुका था, तो राम आम खा चुका था, क्या बनेगा, सीधा सा सबसे पहले सब्जेक्ट यहीं से देख बने, राम, राम के साथ हैड, क्योंकि इसमें तो राम रहे, दे रहे, वी रहे, आई रहे, सबके साथ हैड लगेगा। वो आपका प्रेजेंट वाला केस नहीं है कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो ये देखिए राम हैड हो जाएगा आपका प्लस ये, उसके बाद क्या है V3, तो V3 में क्या है आपका वर्ब क्या है, इट है तो इटेन और मैंगो, बस बन गया। अब इसी को राम हैड नॉट ईटेन अ मैंगो कर दीजिए, राम हैड नॉट ईटेन अ मैंगो, तो ये भी आपका क्या हो गया, बन गया नेगेटिव। अब यहीं पे कर दें हैड राम ईटेन अ मैंगो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क साथ में, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें, उसके बाद इसका यूजेज, क्योंकि ट्रांसलेट भी आपका साथ में एग्जांपल्स आपका होते जा रहा है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा, एक एक ट्रांसलेट आपको बता दिया जा रहा है ट्रांसलेशन, ताकि आपको बाकी और भी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसको देख लेते हैं और फिर फ्यूचर में आते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद आते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम आएंगे आपका किस चीज पे, प्रेजेंट आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी आपका ध्यान रखिए, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, शॉर्ट में नाम लिखें। ठीक है, इसका जो पहचान होगा, कैसे आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा, तो इसके लास्ट में रहेगा रहा है नहीं, पास्ट है ना, तो रहा था हो जाएगा, रही थी, इस टाइप से रहेगा। या एक और चीज रहता है, आ रहे थे, इस टाइप से, आ रहा था, आ रही थी, ये भी चीज देखने के लिए मिलता है। और प्लस आपका यहाँ ध्यान रखना, ये सबके साथ आपका जो रहेगा प्लस टाइम रहेगा मेंशन। टाइम जरूरी है, टाइम नहीं मेंशन रहेगा तो नहीं होगा। टाइम जरूरी है क्योंकि टाइम ही जो है इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करता है। अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो ये ओनली कंटिन्यूअस रहेगा। तो चलिए देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा देख लीजिए। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, एस फॉर सब्जेक्ट आप ध्यान में रखिए, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपका एवी हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का क्या है, इसमें हैड और बीन होगा, तो हैड प्लस बीन। वर्ब इसमें कैसा आता है, V4 आता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस OW अगर देना है तो अदर वर्ड। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होगा, प्लस टाइम, या ऑब्जेक्ट प्लस टाइम भी आपको देखने के लिए दिया रहता है, तो आप OW प्लस टाइम दीजिए, ठीक है ना। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हम देंगे, तो यहाँ हम बताए थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको एक चीज ध्यान में रखना था कि सिंस और फोर। सिंस का यूज हम बताए थे कि कहाँ पर होता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो आपको घड़ी कैलेंडर में मिल जाएगा वहां पर सिंस, और जो नहीं मिलेगा वहां पर आपका क्या होगा, फोर हो जाएगा। जैसे 10 दिनों से घड़ी में ना कैलेंडर में नहीं मिलेगा तो यहाँ पे फोर यूज करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बोलेंगे 4 बजे से, तो ये आपका पता चल गया 4 o'clock, तो ये हो गया सिंस, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट प्लस ये हो जाएगा V4 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आप यहाँ पर अदर वर्ड्स को छोड़ दीजिए, सिंस दीजिए और 4 दीजिए, और प्लस यहाँ पे टाइम मेंशन कर दीजिए, बस बन गया, ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस आपका क्या हो जाएगा, बिन। हाँ, एक चीज याद रखना है, पहले भी बताया कि बिन जो होगा हैड बिन नॉट नहीं होगा, हैड नॉट बीन, ये ध्यान में रखना है। बीन जो नॉट जो होता है बीच में ही जाता है, ये ध्यान रखना है। प्लस आपका सेम रहेगा, V4 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस सिंस या 4 जो आप देख रहे हैं, सिंस या 4 रहेगा, और प्लस आपका जो रहेगा टाइम रहेगा। तो ये टाइम आप मेंशन कर दें, तो ये हो गया। इसी का अगर इंट्रोगेटिव का बात करेंगे, बड़ा देखने में लग रहा है, ये खाली कॉन्सेप्ट है, इसमें बस ध्यान रखने वाला बात बस यहाँ है एक कि नॉट जो दिख रहा है इसको बीच में रखना है, हैड और बीन के नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट डालना है। फिर हो जाएगा आपका यहाँ हैड, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, ये नहीं कि हैड बीन सब्जेक्ट नहीं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसी में ढेर लोग को प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखिए, प्लस नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता तो यहाँ पे हम सेम चीज यहाँ पर नोट करते, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर हम बात करेंगे V4 हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका जैसे सिंस और 4 लिखा हुआ है तो सिंस या 4 दीजिए, और प्लस आपका टाइम दे दीजिए, बस हो गया। और ये प्लस क्वेश्चन मार्क आपको देना जरूरी है, यहाँ ढंग से क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ये खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में आपको ध्यान रखना है कि अब इसका सेंटेंस कैसे आएगा। सेंटेंस पे देख लेते हैं, गौर करते हैं सेंटेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस क्या होगा, जैसे दे देगा राम 2 दिनों से 4 पत्र लिखते आ रहा है या लिखते आ रहा था या लिख रहा था, दोनों आप दे सकते थे, दोनों का एक ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैड, तो राम हैड, उसके बाद बीन, तो बीन डाल दिए सब्जेक्ट। फिर भर्ब है तो भर्ब लिखने का हो रहा है तो राइटिंग हो जाएगा, WR राइटिंग हो जाएगा, क्लियर है, राइटिंग। अब उसके बाद क्या होगा, क्या कर रहा था, क्या लिख रहा था, भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, 4 लेटर तो 4 लेटर्स, क्योंकि 4 है तो लेटर्स हो जाएगा, 1 लेटर रहता तो अ लेटर, लेकिन 4 लेटर्स है तो 4 लेटर्स।
सिंस या फॉर। तो देखिए 2 दिनों से ना तो आपको घड़ी में मिलेगा ना तो आपको कैलेंडर में मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस या फॉर में कौन सा यूज होगा, तो आपको फॉर का यूज करेंगे। फॉर कितना डेज, कितना दिन से लिख रहा है, चार कितना दिन से लिख रहा है, 2 दिनों से। तो फॉर 2 आपका दे दीजिए डेज। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसी का अगर हम बात करेंगे नेगेटिव, तो सेम चीज लिखे राम, फिर उसके बाद क्या है हैड, राम हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है। और इसके बाद ये जितना दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट को आप सेम क्या करिए यहां पर उतार दीजिए। बार बार एक ही चीज को क्या लिखें, ठीक है, आपने का टाइम कोलैप्स होगा। तो ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये सेम यहां से क्या कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए, बस बन गया। ठीक है, इसी में अगर हम बात करेंगे तो इस हैड को सिर्फ बाहर निकाल देंगे। अगर ये हैड को यहां कर दिए, ये हैड को, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है, तो यही चीज कर देंगे बस कि हैड राम अगर हम कर देते हैं, हैड राम क्या है यहां पे, हैड राम बीन, ठीक है ना, हैड राम बीन, और राइटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद सेम चीज ये उतार दीजिए यहां से 4 लेटर्स फॉर 2 डेज। हाँ, लास्ट में आपको याद रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मस्ट है। तो ये हो गया आपका लास्ट में, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी खत्म हो गया। हाँ, आपको बस बार बार समझा रहे हैं कि ऑक्सिलियरी वर्ब अगर आपको याद है और स्ट्रक्चर आपको लिखने आता है तो आप सारे टेंस को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद फ्यूचर में। फ्यूचर में आते हैं तो सबसे पहले फ्यूचर आपको इंडेफिनिट बता चुके थे शायद, फ्यूचर इंडेफिनिट आपका क्लियर था। फ्यूचर परफेक्ट हम देखेंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे, ऐसे पता नहीं, ध्यान में नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट बताए थे कि नहीं बताए थे, अगर नहीं भी बताए तो फ्यूचर बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, इंडेफिनिट से ही स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर हम बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए या इसी को हम सिंपल फ्यूचर बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल के नाम से भी बताया गया है आपको कि ये दिया रहता है जनरली, इसका पहचान रहेगा, लास्ट में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम बात करेंगे मैं खाऊंगा, ठीक है ना, मैं खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसमें गा या गे, उस टाइप से गा गे गी टाइप का ही रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे, उसमें ताते ती रहता था, तो गा गे गीत का ही आपको देखने के लिए रहेगा। बनूंगा, खाऊंगा, करूंगा, इस टाइप से आपको देखने के लिए वर्ब में गा गे गी लगा रहेगा। मैं पढ़ूंगा, तो वर्ब में क्या लगा हुआ है, वर्ब में गा गे गी लगा रहेगा, ठीक है ना। वर्ब में ये चीज क्या रहेगा आपका, जुड़ा रहेगा वर्ब में। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर बात करेंगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बात करेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट दे दीजिए और प्लस शैल या विल दे दीजिए, शैल या विल हो गया। फिर हो गया आपका V1, सीधे V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस अगर OW देना है तो दीजिए OW, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसका नेगेटिव का। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, नेगेटिव में भी क्या होगा, सेम चीज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस आपका शैल या विल दे दीजिए, शैल या विल होगा। शैल कहाँ विल कहाँ बता चुके हैं, शैल या विल प्लस आपका नॉट हो जाएगा और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW कर दीजिए, अदर वर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में देख लीजिए कि क्या होगा, तो सेम चीज रहेगा, खाली शैल विल को हम यहाँ क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, शैल या विल कर दीजिए और प्लस आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका V1 हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW कर दीजिए और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मस्ट है। तो ये आपका हो गया किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर हम बोल सकते हैं। अब इसमें सेंटेंस का बात करेंगे तो जैसे मैं आम खाऊंगा, ठीक है ना, मैं आम खाऊंगा, ठीक है, मैं आम खाऊंगा, तो ये बनेगा आपका मैं आम खाऊंगा अगर रहेगा तो ये बनेगा आई शैल हो जाएगा, शैल इट अ मैंगो, बस बन गया। यही तो आपका बनेगा इस टाइप से। फिर इसी में बोलेंगे तो आई शैल नॉट इट अ मैंगो, आई शैल नॉट इट अ मैंगो। फिर इसी में कर देंगे शैल, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर दें तो शैल आई इट अ मैंगो, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे दिए। तो ये बन गया आपका क्या, तो ये बन गया आपका सिंपल, आपका हम बात करेंगे फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए, ठीक है। मैं
जाऊंगा, ठीक है, तो आई शैल गो, ठीक है, मैं खाऊंगा तो आई शैल ईट। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट, ये फ्यूचर तो हो चुका, अब हम बात करेंगे इसके बाद में, तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद खत्म। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं तीनों का। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका फ्यूचर पर ये कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आसान है आपका। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बोले या इसी को इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, बार बार बता रहे हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट, और जो बोलना है बोलिए आप, इम्परफेक्ट, क्योंकि ये काम क्या रहता है, पूरा तरह से परफेक्ट नहीं रहता, ये अभी कंटिन्यू रहता है, तो इसीलिए इम्परफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, इसका जो पहचान रहेगा, ठीक है ना, तो ये आपको रहेगा लास्ट में, रहेगा, रहेगी, ठीक है ना, इस टाइप से, बनेगा, बनेगी, इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे आपको पहचानना है। ठीक है ना, कैसे वहां था, था आपका क्या, रहा था, रही थी, यहां पर रहेगा, रहेगा, रहेगी, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए कि क्या होगा अफर्मेटिव में। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हम बात करेंगे एस फॉर सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा शैल या विल हो जाएगा, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है प्लस बी, और प्लस आपका V4, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट दे दीजिए, और प्लस OW देना है तो OW दे दीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव का। तो नेगेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल दे दीजिए, और प्लस आपका हम बात करेंगे तो नॉट हो जाएगा, और प्लस बी होगा, और प्लस फिर यही सेम चीज V4 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लस OW कर दिए, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी का इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में देखिए शैल या विल को आप क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए शैल, उसके बाद आपका ऑब्लिक विल, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस आपका हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस V4, और प्लस आपका ये ऑब्जेक्ट, और प्लस OW अगर देना है दीजिए, प्लस क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आपका आगे। तो आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसमें क्या क्या होगा। एग्जाम्पल के बाद हम देख लेंगे एक एक करके सारे चीज को कि क्या है टर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, देखिए जैसे रहेगा, पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि राम आम खाता रहेगा। ठीक है, राम आम खाता रहेगा, या मैं यह काम करता रहूंगा। ठीक है ना, इस टाइप से मैं यह काम करता रहूंगा, ये राम आम खाता रहेगा। तो देखिए राम आम खाता रहेगा, तो राम है सबसे पहले, राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो राम विल, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब है ईटिंग, तो ईटिंग खाने का काम हो रहा है, ईटिंग, और मैंगो, तो बस बन गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसी का नेगेटिव। तो राम विल नॉट बी, नॉट के बी, विल और बी के बीच में आपका क्या आएगा, नॉट आएगा, विल और बी के नॉट में, ये बीच में, तो विल बी ईटिंग मैंगो, बस सेम चीज इसको उतार दीजिए। तो यही चीज तो बोले थे कि टेंशन आपका बस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में है, बाकी में कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम बोलेंगे इसी में विल को आगे कर दें, विल राम, और उसके बाद फिर वही भी, ठीक है ना, ईटिंग अ मैंगो। तो ये बस बन गया। इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा। एक और मान लेते हैं एग्जाम्पल, सेकंड बात करेंगे। तो मैं यह काम करता रहूंगा, ठीक है, करता रहूंगा, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। तो क्या बनाइएगा, तो आई शैल बी, ठीक है ना, सबसे पहले आई शैल या विल, तो शैल होगा, तो आई शैल बी, ठीक है, डूइंग, आई शैल बी क्या हो जाएगा आपका, डूइंग हो जाएगा। क्या डूइंग, क्या कर रहे हैं भाई, यह काम, तो आई शैल बी डूइंग बता रहा है दिस वर्क, बस
बन गया। इस टाइप से आपको सेंटेंस रहेगा। फिर इसी का नेगेटिव बोलेंगे तो आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, और इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो शैल आई बी डूइंग दिस वर्क और प्लस क्वेश्चन मार्क कर दिए, तो ये आपका बन गया आपका। बस अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका बचेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर हो जाएगा आपका परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट में देखिए सबसे सिंपल चीज, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से, जिनके पास दिमाग होगा वो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो और ज्यादा लगाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा चुकेगा, चुकेगी, नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में रिजल्ट से क्या होगा, आप चूके जाइएगा। इसीलिए अभी फ्यूचर का बात हो रहा है। आप लोग को अभी फ्यूचर जो 10th वाले हैं या 9th वाले हैं, 9th वाले को तो बहुत कम प्रॉब्लम है, लेकिन 10th वाले का बोर्ड्स है, तो इसीलिए बार बार बताया जा रहा है। और बोर्ड्स में ग्रामर से जरूर 2-4 नंबर भी आपका जरूर आएगा, आपका नरेशन से ही, याद रखिएगा। नरेशन के साथ साथ अगर फिलर्स रहेगा तो वहां पे भी आपको टेंस से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर सेंटेंस में हैड है तो आने वाला वर्ब आपका V3 ही होगा, इज एम आर है तो आपको V4 ही होगा, ठीक है। सिंस या फोर आप देख रहे हैं सेंटेंस में टाइम मेंशन है ये सब जगह पे, ठीक है। हैड बीन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको पता है कि V4 ही होगा, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अगर हैड बीन नहीं दिया हुआ है, टाइम मेंशन है, आपको सिंस या फोर यूज हो रहा है, साथ में अब आपको वर्ब भरना है ऑक्सिलरी वर्ब, तो आपको पता होना चाहिए कि हैड बीन ही होगा। तो ये सब चीज आपको पता चलेगा अगर आप पढ़िएगा तो, नहीं पढ़िएगा तो और बढ़िया है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो चलिए देखिए, चुकेगा, चुकेगी, ठीक है ना, या ऐसे ही आएगा चुकेगा, चुकेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिंपल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम बात कर लेते हैं किसका, अफर्मेटिव का बात करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव का बात करिए तो अफर्मेटिव में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या होगा, शैल या विल, ठीक है, और प्लस हो जाएगा हैव, ठीक है, और प्लस हो जाएगा V3, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा OW, खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या आपका हो जाएगा विल, फिर हो जाएगा आपका प्लस नॉट और प्लस हो जाएगा हैव, और फिर सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे उतार दीजिए V3, और प्लस यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्ट और प्लस हम बात करेंगे तो OW, खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव। तो इतना आप लिख चुके हैं स्ट्रक्चर, 12 टेंस का लिखा रहा है, 8-9 तो लिखा गया, तो आपको अब तो कम से कम लिखने आना चाहिए जैसे बता रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, शैल या विल को आप क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए, और प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्लस हो जाएगा हैव, और प्लस हो जाएगा V3, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा OW, प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, खत्म। क्लियर। तो ये आपका सेंटेंस इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, और इस सब का बेसिक बोले हैं कि एक ही चीज है, ठीक है ना। सबका ऑक्सिलरी वर्ब याद करिए। ये तो आपका लंबा वीडियो बना 2 पार्ट में, मात्र एक पार्ट का एक वीडियो हम फिर बनाएंगे, उसमें मात्र 20 से 30 मिनट में आपका पूरा टेंस को रिवाइज करवा देंगे। इतना ज्यादा ये सब ड्रामा नहीं करेंगे, एक ही एक करेंगे और उसके बाद सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल हम बात करेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल्स में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल, तो सीधा सा एग्जाम्पल, राम आम खा चुकेगा, खा चुकेगा, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इसका बनाएंगे सब्जेक्ट तो राम, फिर शैल या विल, तो राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो राम विल। उसके बाद क्या लगेगा, हैव, तो राम विल हैव। फिर उसके बाद क्या है, V3, वर्ब क्या हो रहा है, इटेन, तो EATEN, इटेन अ मैंगो, बस बन गया। इसी का बोलेंगे नेगेटिव, तो राम विल नॉट हैव इटेन अ मैंगो, खत्म। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे विल राम, ठीक है, विल राम क्या हो जाएगा, विल राम हैव इटेन अ मैंगो, क्लियर। तो ये आपका खत्म हो गया। अब ये फ्यूचर परफेक्ट भी आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बाद अगर हम बात करते हैं
तो फिर आपका कौन सा बचेगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद टेंस का द एंड, खत्म। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद का एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट आपका बच गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद आपका पूरा टेंस का द एंड हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। देखने में स्ट्रक्चर बड़ा लगता है, बस वैसा कोई जान नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट नाम भी बड़ा है, स्ट्रक्चर भी बड़ा है इसका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चलिए ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है पहचान, तो सेम ही चीज रहेगा, रहा है, रहेगा, रहेगी, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या रहेगा, टाइम मेंशन रहेगा, बस खत्म और कुछ नहीं। क्लियर। तो ये हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हम बात करेंगे तो विल या सेल, तो सेल या विल लिखिए, सेल या विल लिखिए, प्लस हैव लिखिए, प्लस हैव है, और प्लस उसके बाद क्या होगा, हैव के बाद बिन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सिंस या फोर लिखिए, और प्लस आपका यहां पर देख रहे हैं टाइम, कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, देख के डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा ऑक्सिलरी वर्ब इसका थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसीलिए सेंटेंस इतना में तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब ही देख रहा है, ठीक है। तो ये देखने से खाली बड़ा लग रहा है और कुछ है नहीं, इसमें जान नहीं है, ठीक है। निगेटिव बात करेंगे तो निगेटिव को देख लीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेम चीज, सेल या विल हो जाएगा, सेल या विल प्लस नॉट, यहीं पर नॉट होगा। ढेर लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हैव बीन के बाद हैव और बीन के बीच में नॉट रखें कि सेल हैव के बीच में नॉट रखें, तो सेल नॉट हैव बीन, ठीक है ना, ये होता है सेल नॉट हैव, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्लस बिन, ठीक है, और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या प्लस ये सिंस या फोर और प्लस आपका टाइम, खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सेल या आपका विल को पहले कर दीजिए, ठीक है, यहां ऑब्लिक दे दीजिए, प्लस सब्जेक्ट कर दीजिए, और प्लस आपका सेल विल हो गया, प्लस आपका हो जाएगा हैव, एक मिनट, सेल नॉट हैव, तो यहां पर सेल या विल पहले हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर यहां हो जाएगा नॉट, और प्लस हो जाएगा हैव, और प्लस हो जाएगा बीन, और प्लस हो जाएगा V4, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा आपका सिंस या फोर, प्लस हो जाएगा आपका सिंस या फोर के बाद आपका टाइम, और एक लास्ट जो बच गया आपका क्वेश्चन मार्क है, बिना क्वेश्चन मार्क के गलत हो जाएगा। देख रहे हैं पूरे एक ब्लैक बोर्ड का आ रहा है इसका स्ट्रक्चर, जो कि देखने में खाली है, ऐसा कुछ है नहीं, डरना नहीं है देख के, बड़ा देख के आप लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है किसी चीज में। सबसे पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, कोई चीज हो, तो बड़ा छोटा से नहीं मतलब है, समझ में आ रहा है ना। अगर सिंपल सा आप 3+5 बना सकते हैं तो 3+5+8 भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। ग्रामर में अगर आपको नाउन पता है तो जरूरी नहीं है नाउन नहीं पता, नाउन अगर पता है तो ये चीज जान लीजिए कि आप प्रोनाउन भी सीख सकते हैं, वर्ब भी सीख सकते हैं। अगर नाउन आ सकता है तो प्रोनाउन क्यों नहीं आएगा, वर्ब क्यों नहीं आएगा, टेंस क्यों नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा तब नहीं। हर एक टर्म होता है, समझ में आ रहा है, और सारे टर्म को जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आप जानिए, कोई ज्यादा ये नहीं है। किसी का वीडियो देखिए, मेरा देखिए, किसी का देखिए, लेकिन पढ़िए, समझ में आ रहा, बिना पढ़े आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मेरा ही देखें, कहीं पढ़े, लेकिन पढ़ें, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बचेगा आपका, अब इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या होगा, तो एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे राम 4 दिनों से क्रिकेट खेलते रहेगा, या राम 4 दिनों से क्रिकेट खेलते, आप यहां पर ये भी दे सकते हैं कि आता रहेगा,
ये भी दे सकते हैं, जो देने का मन है दीजिए, या खेलते रहेगा। ठीक है, राम 4 दिनों से क्रिकेट खेलते रहेगा। थोड़ा सेंटेंस देखने में ये लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा ही टाइप का रहता है। ठीक है, राम 4 दिनों से आम खाता रहेगा। ठीक है, ये इस टाइप से, क्योंकि फ्यूचर का है, बात चल रहा है। ठीक है, मैं यह काम 2 दिनों में समाप्त करूंगा। तो ये सब जितना भी है ये सब आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी में हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसका बनेगा कैसे। तो सबसे पहले राम, उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। राम विल हैव, ठीक है, उसके बाद बीन, राम विल हैव बीन। ठीक है ना, क्रिकेट, राम 4 दिनों से, राम हैव बीन, तो यहाँ पे V4 है, तो प्लेइंग, क्या प्ले कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्रिकेट, तो क्रिकेट। ठीक है, राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कितना, 4 दिनों से, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 डेज, 4 डेज, खत्म। ठीक है, अब इसी में आपको देखिए, अगर यहां पर नॉट कर देते हैं, नॉट कर देते हैं, सिंपल सा, बस राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 डेज, तो ये आपका हो गया किस चीज का, निगेटिव का हो जाएगा। फिर इसी में आप क्या करिए कि ये जो सैल विल दिख रहा है, ये विल सिर्फ दिख रहा है, जो ये विल को आप आगे कर दीजिए, विल राम कर दीजिए, विल राम, उसके बाद प्लस सेम उतार दीजिए। ठीक है ना, किसका, इसका, तो आपका सेम यही चीज बन जाएगा, सेम उतार दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, लास्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव में, कि क्वेश्चन मार्क देना है। नॉट वाला में क्वेश्चन मार्क भी देने का जरूरत नहीं है, बस ये दोनों के बीच में यहाँ पर बस नॉट डालिए, काम आपका हो गया। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर का स्ट्रक्चर। और बाकी आपको ज्यादा ट्रांसलेट बनाना है तो बुक वगैरह में निकाल के आप देखिए इस पर बनता है कि नहीं बनता है, प्रैक्टिस करिए, उसमें भी स्ट्रक्चर इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। और ये स्ट्रक्चर समझाना मेन नहीं था, आपको स्ट्रक्चर में हम समझाए थे ऑक्सिलरी वर्ब, ये जिसको याद है वो सारा चीज लिख लेगा, क्योंकि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका बस स्ट्रक्चर बेस होता है, सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, सब सेंटेंस में जनरल हम बात करते हैं कोई भी सेंटेंस तो उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है ना, कुछ स्पेशल केस होता है जहां पे सिंपल पास्ट बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, तो वहां पे कुछ स्पेशल केस हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई स्पेशल केस का बात नहीं है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। पहला वीडियो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मात्र टेंस ही नहीं है, उसके टेंस के साथ साथ कुछ बेसिक्स चीज भी उसमें बताया गया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को पता नहीं है। जब आपको बेसिक पता नहीं है आप नरेशन कहां से बनाइएगा, नरेशन में टेंस यूज है, वर्ब है, ये है वो है, बहुत तरह का चीज होता है। तो आपको जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा, केस पढ़ना है, केस जब होगा तो केस, जब नरेशन वहां पर बताएंगे तो वहां पर आपको नरेशन में पॉजिटिव केस जो होता है आपका, नॉमिनेटिव के, ये पॉजिटिव है, ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, ये तीन आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों होगा। बाकी हम ऐसे वहां पे बताएंगे तो लिख देंगे आपको और बता देंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से देख के प्रैक्टिस रखें, क्योंकि जब तक ये नहीं कंप्लीट रहेगा तो आपको नरेशन वॉइस नहीं बनेगा। और इसके बाद जो अगला टेंस, इसके बाद टेंस के बाद जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा नरेशन पे, क्योंकि नरेशन बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे बनाने के लिए, तो इसलिए हम अब नरेशन का वीडियो आपका नेक्स्ट बनाएंगे, वो भी आपका 1-2 दिन में आपका आ जाएगा, कल परसों तक आपका वो भी वीडियो डाल दिया जाएगा। तो चलिए ध्यान से प्रैक्टिस करें, कल नहीं तो परसों तक तो बिल्कुल आपका डाल दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इसको अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।